हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के नेतृत्व में यह बैठक हुई। हिमाचल भवन में करीब 6 घंटे ये बैठक चली है। 6 घंटे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहे। उम्मीदवारों के फाइनल ड्राफ्ट पर यह बैठक में चर्चा हो रही थी। फाइनल नाम होने हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के विधानसभा चुनाव को लेकर। स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक खत्म हुई है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा था। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुई है। हिमाचल भवन में करीब 6 घंटे तक यह महत्वपूर्ण बैठक चली, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के नेतृत्व में बैठक खत्म हुई। हिमाचल भवन में करीब 6 घंटे तक मंथन नामों पर हुआ। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। क्या रणनीति बनी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं? क्या कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनता के सामने, हरियाणा के सामने ला सकती है? हिमाचल भवन में करीब 6 घंटे तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के दीपक बावरिया के नेतृत्व में उम्मीदवारों के फाइनल ड्राफ्ट पर बैठक में चर्चा बताई गई हुई है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक फिलहाल खत्म हुई है। बैठक में क्या कुछ खास हुआ, हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर क्या यहां पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जितेंद्र, स्क्रीनिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक 6 घंटे चलने के बाद खत्म हो गई। क्या कुछ रहा इस बैठक में खास? बिल्कुल, देखिए दोपहर 1 बजे से दिल्ली के हिमाचल भवन के अंदर कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी और आशंका जताई जा रही थी कि आज जो है वो उम्मीदवारों के नामों की सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन हमारी दीपक बावरिया से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। यानी कि आज किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। उनका साफ तौर पर यह कहना था। सीईसी की बैठक भी जो है, केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक है वो कल होगी। तो साफ तौर पर अभी कुछ अटकलें हैं जो कि अभी क्लियर करनी है। लेकिन उनका ये भी साफ तौर पर कहना था कि जो पहले जो विधायक थे जिनको टिकट दिया गया था उन्हीं को टिकट दोबारा से दिया जाएगा। अगर कहीं उनकी छवि पर कोई असर आया या कोई खामियां पाई गई तो हो सकता है कि उनके नाम चेंज किए जाएं। तो ये सवाल भी हमने उनसे किया था कि क्या पहले के जो विधायक थे जिनको तुमने पहले टिकट दिया था उम्मीदवारों को, तो क्या उन्हीं उम्मीदवारों को दोबारा से टिकट दिया जाएगा? तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहना था कि हाँ, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम हटा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 2 दिन बाद जो सूची आएगी उसमें ये बात क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार किन उम्मीदवारों को टिकट इस बार कांग्रेस ने दिया है, किन पे विश्वास जताया है। पंकज, नहीं, उम्मीद कब तक कर पाए कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट, नाम तय होना, फाइनल मोहर लगना, अभी क्या कुछ रह गया है? क्या जानकारी बावरिया साहब ने दी? देखिए, उम्मीद तो आज जताई जा रही थी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, दीपक बावरिया यहाँ पर मौजूद थे और तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो आज बैठक अहम मानी जा रही थी कि हो सकता है कि आज सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन किसी कारण आज सूची जारी नहीं की गई। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी फिलहाल 2 दिन बाद सूची जो है वो जारी होगी, क्योंकि अभी और जो बैठकें हैं उनका दौर लगातार जारी रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक है वो कल होनी है। तो अभी फिलहाल जो बैठक का दौर है वो कांग्रेस का लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये साफ हो गया है कि 2 दिन बाद जो सूची है वो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाएगी। पंकज, इस बार काफी मंथन हो रहा है नामों को लेकर। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 घंटे चली है। क्या वजह है, कहां पर पेच फंस रहा है जहां पर उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, कुछ कांग्रेस के जो पहले उम्मीदवार थे वही चाहते हैं कि उनको दोबारा से टिकट मिले। काफी लोगों के नाम जो हैं वो कांग्रेस के पास जा चुके हैं। ऐसे में उन पर मोहर लगना, अभी पहले अटकलें अटक रही थी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए टिकट। पहले छवि साफ, किसकी छवि छाप है, किसकी तरफ जनता का रुख ज्यादा अच्छा है और किसकी छवि जो है वो इलाके के अंदर खराब हो रखी है। ये तमाम जो है चीजें कांग्रेस खंगाल रही है कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि वो सभी 90 सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन इधर बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि 85 जो विधानसभा है उनसे जीत हासिल वो करेंगे। तो साफ तौर पर दोनों ही पार्टियां जो है वो जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन दीपक बावरिया का साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार बीजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जनता का जो रुख है वो साफ तौर पर कांग्रेस के साथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। यही अटकलें हैं कि वो
फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि आखिरकार किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, जिसकी वजह से सूची में देरी हो रही है। तो फिलहाल दीपक बावरिया ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अभी 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। एक और सवाल हरियाणा के कांग्रेस को लेकर, यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि गुटबाजी की खबरें आती हैं, संगठन मजबूत नहीं है। उन सब के बावजूद भी इस बार सत्ता में वापसी का दावा कांग्रेस ने किया तो उम्मीदवारों की भरमार, लोकसभा चुनाव नतीजों से गदगद कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने एप्लीकेशन दी, बायोडेटा दिया, इंटरव्यू दिया, उनकी संख्या हजारों में थी, उनकी स्क्रीनिंग हो गई, उसके बावजूद भी नाम सामने नहीं आ पा रहे। क्या ये गुटबाजी की वजह भी मानी जा सकती है कि अपने अपने लोगों को टिकट की मांग यहाँ हो रही होगी? देखिए, लोकसभा चुनाव जब हुए थे उसके बाद से ही कांग्रेस एक्टिव हो गई थी। कांग्रेस का साफ तौर पे ये कहना था कि जनता का जो रुख है कांग्रेस के साथ है, हरियाणा का जनता का रुख। और उसके बाद संगठनों को मजबूत करने के लिए भी लगातार कांग्रेस की जो मीटिंग है वो लगातार जारी थी। और ऐसे में टिकट के लिए भी काफी लोग जो है वो कांग्रेस के दफ्तर में चक्कर काट रहे थे और ऐसे में मीटिंगें जो है वो लगातार हो रही थी। और मीटिंग होने के बाद जो नाम जो सामने आए हैं वो नाम भी उनके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन सिर्फ उन पर मोहर लगना बाकी है। यानी कि सूची तैयार हो चुकी है, बस उसको सामने लाना बाकी है। तो आज आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली में जिस तरीके से 6 घंटे मीटिंग चली है दिल्ली के हिमाचल भवन के अंदर और बड़े नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो हो सकता है कि आज सूची जारी कर दी जाती, लेकिन किसी कारणवश आज सूची रोक दी गई है। लेकिन दीपक बावरिया का साफ तौर पर यह कहना है कि 2 दिन बाद सूची जारी कर दी जाएगी। कल भी एक मीटिंग होनी है, कल जो मीटिंग होगी हो सकता है कि उसके अंदर फैसला ले लिया जाए, क्योंकि किसी भी विधायक को किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो वो सबके सामने उसका नाम को रखा जाएगा। जब तक ऊपर तक हाईकमान उस पर मोहर नहीं लगा देता, जब तक अभी सूची जारी नहीं होगी। यानी कि दीपक बावरिया ने साफ कर दिया है कि अब 2 दिन बाद सूची जो है वो जारी होगी। तो जितेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, दीपक बावरिया ने क्या कुछ कहा वो दर्शकों को पहले दिखा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंट है और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। सर, पैनल में कितने नाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं, नीचे कर ले यार थोड़ा सा। कहते पैनल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 ही, और जो है 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 2 नेसेसरी। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर, कल सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी क्या? उम्मीद है। सूची कब तक आ सकती है सर? कोई उम्मीद? सूची की सर, पहली सूची मैं समझ रहा हूँ परसों तक आपको मिलेगी। सर, मौजूदा विधायकों को लेकर भी चल रहा था कि जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा था कि अगर उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है, लोकप्रियता कम है, तो उनकी टिकट कट सकती है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है? उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज़्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उसमें जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सर, सीएम के नाम की घोषणा पहले ही कर देंगे चुनाव से? अभी सीएम के नाम की घोषणा कर देंगे? नहीं भैया, अभी तो कोई दरखास्त नहीं है मेरे पास। आपके नाम की करवा दूं? सर, अभी कई दावेदार मिले थे जो ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिली तो हम फिर बागियों के चुनाव लड़ेंगे। किसने किया आपको? नाम नहीं, आपके मन से उठ रहा है। बाकी कांग्रेस का कोई भी एक भी कैंडिडेट कह नहीं सकता। हो सकता है कि कोई बीजेपी से आया हुआ कोई बंदा हो, बीजेपी ने यहाँ प्लांट किया हुआ बंदा बोल सकता है, बाकी कोई। सर, कांग्रेस ने 70 पार का लक्ष्य लिया है, आपने भी कहा था कि 70 पार जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है 85 से ज्यादा। अरे वो गलती कर दी, जैसे ये डेट में गलती कर दी ना, ही मेंट टू से 95 प्लस। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो 85 नहीं, वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं, तो बच्चों भी आपको बता सकते हैं हम लोग। तो दीपक बावरिया को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज हुई है और कल भी ये बैठक होगी और उम्मीद जता रहे हैं कि आपको जो लिस्ट है वो परसों यानी कि 2 दिन बाद तक मिल सकती है। कितने नाम इस पर होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया क्या 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कल पूरी चर्चा हो जाएगी या फिर कुछ नाम और बचेंगे आगे के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार हरियाणा में जिस तरह की सियासत करती आई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को पेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, और यहां पर दीपक बावरिया तंजिया लहजे में पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसकी घोषणा चुनाव से पहले होगी या फिर नहीं, इस पर कोई रणनीति नहीं है, क्यों? बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, जब पत्रकारों ने उनसे जवाब मांगा कि क्या
चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा, उनका नाम साफ हो जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा पत्रकारों से, क्या आपके नाम का आगे आपका नाम भेज देते हैं, आपका नाम सामने रख देते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद जब कांग्रेस जीत जाएगी उसके बाद ही नाम का ऐलान होगा। यानी कि अभी साफ तौर पर दीपक बावरिया ने मना कर दिया है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए साफ तौर पर अभी कांग्रेस तैयार नहीं है और ना ही नाम जो है लेने के लिए किसी के सामने रखा गया है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर ये दावा कर रहे थे कि हो सकता है कि वो इस बार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, लेकिन इधर कुमारी शैलजा भी अपने आप को ही दिखा रही थी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है, ऐसे आशंका जताई जा रही थी। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस सामने रखेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो अभी अटकलें जो हैं वो पूरी तरीके से बनी हुई हैं। और वही सूची की अगर बात करें तो सूची भी 2 दिन बाद जारी की जाएगी, जैसा कि दीपक बावरिया ने कहा कि अभी सूची जारी नहीं की जाएगी उम्मीदवारों के नाम की, उसमें चलिए इंतजार करना होगा। दीपक बावरिया ने कह दिया कि इंतजार करना होगा, 2-3 दिन और लगेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका।